हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफएस चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में लिप्स और नोज़ की ड्राइंग को बनाते हुए यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और इसमें हम शेडिंग के साथ अपनी जो ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम नोज़ की ड्राइंग बनाने वाले हैं और इसमें लिप्स को भी बनाएंगे साथ ही साथ में। तो हम यहाँ पर बेसिकली हाफ फेस को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे जो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे शेडिंग को अपनी आउटलाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस को सिलेक्ट करने के बाद हमें उसमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा शेप कौन सी जो ड्राइंग है हमारी, उस ड्राइंग जो रेफरेंस हमने सिलेक्ट किया है उसमें जो ड्राइंग है वो किस शेप से रिलेट करता है, उसको ऑब्जर्व करते हुए हमें अपने पेपर पे या स्केच बुक पे ड्रॉ करना है लाइंस की हेल्प से, जो कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं नोज़ की ड्राइंग जो है शेप्स के साथ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद हमें इसमें बेसिक लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हमें इसमें कर्व लाइन के साथ इसमें जो डिटेल है नोज़ की उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो फेस है वो मैन का बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर जो मूंछ है वो भी साथ ही साथ होगी। तो हम हेयर्स की जो प्रैक्टिस है वो भी साथ ही साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे नोज़ की जो आउटलाइन है और लिप्स की वो दोनों ही, और ये मूंछ की जो ड्राइंग है ये दोनों ही हमने साथ में उसकी आउटलाइन कर दी है। अब हम इसमें जहाँ पे शेडो है और हाइलाइट्स है उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे उसकी आउटलाइन भी साथ ही साथ कर लूँगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे शेडिंग को करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर हम नोज़ पे पहले ड्रॉ करेंगे। HB पेंसिल का यूज़ करके हाईलाइट देंगे। यहाँ पे फर्स्ट लेयर से यहाँ पे इसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा नोज़ का जो फर्स्ट टोन होगा। और जहाँ पे हमने शेडो के लिए लाइंस को ड्रॉ किया था उस एरिया को हमें 2B पेंसिल से शेड करेंगे और हमें उतना ही डार्क करना है जितना फर्स्ट लेयर की जो टोन थी उससे बस थोड़ा सा ही डार्क होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा डार्क। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने डार्क किया। और नोज़ के जो होल्स हैं उसको भी हमें डार्क दिखाना है क्योंकि वो वाला पार्ट डार्क ही रहेगा, तो उस पर हम डार्क टोन के साथ उसे शेड करेंगे। और ये आपके रेफरेंस से रिलेट करना चाहिए। जो आपके रेफरेंस में जिस टोन के साथ शेड है उसी टोन के साथ आपको भी शेड की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसा आप रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं कोशिश करें सेम उसी तरीके से बनाने की। जितना ज़्यादा आप देखकर बनाना सीखेंगे, उसे कॉपी करना सीखेंगे, उतना ही आपकी जो आइज़ हैं वो ट्रेंड होगी और अच्छी तरीके से वो उसे ड्रॉ कर पाएगी। और उसकी जो लाइंस है, ड्राइंग की जो लाइंस है उसको अच्छी तरीके से कैच कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस पार्ट में ज़्यादा शेड है उस पार्ट को मैंने डार्क किस तरीके से किया है, लेयर बाय लेयर वैसे ही आपको शेड करना है। और ये नोज़ के जो नीचे वाले पार्ट है उसको भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है किस तरीके से कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर शेड किया, फिर उसके बाद उसमें मुझे लगा कि थोड़ा और डार्क करना है तो उसमें मुझे सेकंड लेयर को ऐड किया, फिर उसमें मुझे और डार्क करना है तो उसमें मैं थर्ड लेयर को ऐड करूँगा। ऐसे ही आप जितना ज़्यादा डार्क आपको टोन चाहिए उतना ही लेयर आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
हमारी ये जो नोज़ की जो ड्राइंग है और उसकी जो शेड है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें नीचे जाते हैं ड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ पे हम मूंछ को ड्रॉ करेंगे। अब इसमें सेम उसी तरीके से हमें शेड करना है। फर्स्ट टोन देंगे हम, पूरे एरिया को हमें फर्स्ट लेयर के साथ कवर कर देंगे। और साथ ही साथ हम लिप्स की जो ड्राइंग है वो भी हम जो लिप्स की जो शेडिंग है वो भी साथ ही साथ इसे शेड करेंगे। ठीक है, तो लिप्स के साथ एरिया को भी शेड कर देंगे और लिप्स से जो आने वाली शेडो है जो चिन पर आती है उस शेडो को भी हम शेड करेंगे। और वो जो शेडो है थोड़ी डार्क होगी तो लिप्स से थोड़ा सा डार्क टोन के साथ हमें उसे शेड करना है। ठीक है, और हाइलाइट्स के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इरेज़र की हेल्प से वो हाइलाइट को यहाँ पे बनाया है। और कुछ डिटेल्स को देने के लिए, कुछ लाइंस को ड्रॉ करने के लिए और उस डिटेल को और भी अच्छी तरीके से दिखाने के लिए मैंने वहाँ पर पेंसिल से कुछ टेक्सचर्स को ऐड किया, जिससे कि लिप्स की जो रियलिस्टिक लुक है वो अच्छी तरीके से निकल के आए। और यहाँ पे लिप्स को बनाने के बाद हम मूंछ की जो ड्राइंग है उसमें शेडिंग करेंगे। अब हमने फर्स्ट लेयर तो पहले ही कर दी थी और यहाँ पे हम सेकंड लेयर से हम उसकी डेप्थ को बना दिया था, जहाँ पे जितना ज़्यादा डार्क होगा उसको देखते हुए हमने इसमें शेड किया। अब इसमें हम हेयर्स को किस तरीके से दिखा सकते हैं वो बात यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे हेयर्स जो हैं वो बिल्कुल लाइंस की तरह होती हैं, वो यहाँ पे हम इस फ्लो के साथ उस लाइंस को ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस जो मूंछें होती हैं वो अलग अलग कर्व के साथ, लाइन के साथ यहाँ पे ड्रॉ हुई रहती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस चीज़ को, उस टेक्सचर को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लाइंस की हेल्प से उस टेक्सचर को अचीव करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हमें लाइंस को बस ड्रॉ करना है और ध्यान रखना है कि मूंछ की जो फ्लो है, जो हेयर्स जिस डायरेक्शन में जा रही है सेम उसी डायरेक्शन पे जाना चाहिए, नहीं तो हमारी जो फेस का जो डायरेक्शन वो बिल्कुल अलग दिखने लगेगा। जिस तरीके से यहाँ पे हमें दिख रहा है उसी डायरेक्शन से देखना है कि फर्स्ट धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रोक्स को आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसकी जो टोन है और उसकी जो एंगल है वो साथ ही साथ चेंज होती जाएंगी। और कहीं कहीं पे जहाँ पे हमें थोड़ा डार्क देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे मैं थोड़े डार्क लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ और कहीं कहीं पे लाइंस जो है थोड़ी लाइट है। ठीक है, जिस जगह पर ज़्यादा हेयर्स घने घने होंगे, ज़्यादा हेयर्स जहाँ पे ऐड होंगे वहाँ पे लाइंस को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो, जिससे कि वो एरिया जो है जो वाइट टोन के साथ दिख रहा है वो कम से कम होगा और वहाँ का जो एरिया है ज़्यादा से ज़्यादा हमें डार्क दिखेगा। और वहाँ के हेयर जो है थोड़े भरे हुए दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ये जो मूंछ की जो शेड है उसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। सिर्फ सिंगल लाइंस की हेल्प से और बेसिक शेड की हेल्प से हम यहाँ पे उसकी
जो ड्राइंग है और शेडिंग है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत टेक्सचर्स है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अब इसमें हाइलाइट्स के लिए आप इरेज़र की भी हेल्प ले सकते हैं। और कुछ कुछ जगह पे कुछ एरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, वहाँ पे आप 6B या 8B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करके उस डेप्थ को दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये जो ड्राइंग है वो अच्छी लगी होगी, और इसमें जो भी मैंने टिप्स आपको बताए वो समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।